Say my name. I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. Say my name. You're goddamn right. इसी के वजह से भी कुछ फिल्में भाई कूली को एलसीयू का पार्ट समझ रहे थे, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, बैंड के साथ पावर हाउस सॉन्ग में भी उस डायलॉग को डालने के पीछे क्या रीजन है और इस पावर हाउस सॉन्ग में हमें क्या क्या दिखाया गया है, उन्हीं सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जानते हैं हम थोड़ा लेट है, पर आप भी जानते हो कि हम पिछले एक हफ्ता से क्या कर रहे थे। अभी जल्द ही इसका ट्रेलर भी आने वाला है, तो हम सोच रहे थे क्या इसे स्किप कर दिया जाए, लेकिन फिर आप ही लोग इसके लिए कमेंट्स किए जा रहे थे। लास्ट वीडियो में भी कुछ फिल्म भाई पूछ रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं लाए, तो भाई फिर क्या आप लोगों ने बोला है करने का, तो करने का। ठीक है चलो पहले हम इसे निपट लेते हैं, उसके बाद हम इस सॉन्ग की बाकी कहानी देखते हैं। तो अभी के लिए जैसा लोकेश कनगराज बोल रहे हैं उस हिसाब से इसका और बैंड या एलसीयू से कूली का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये बस लोकेश के टीम की संगत का असर है। वो लोग इंडियन सिनेमा के साथ हॉलीवुड के भी बहुत से मूवी देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और उनका रेफरेंस भी अपने मूवी में काफी सारे रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि विक्रम में बैटमैन का, कूली में मोनिका बेलुची का, और स्कॉर्पियन सिंबल आपको पता है पैब्लो एस्कोबार, उसका भी अलग से एक सॉन्ग है विक्रम में। क्रिएटिव लोग है यार, इन्हें कुछ भी स्पेशल या बैडास दिखता है तो ये लोग उसे मिस करना नहीं चाहते। कूली का प्रमोशनल लोकेश के इंटरव्यू की एक और बात हमने आपको शायद बताया नहीं था, वहाँ उन्हें हाइजेनबर्ग के बारे में पूछा गया था। ब्रेकिंग बैड का वो वाल्टर वाइट वाला नहीं, लोकेश और अनिरुद्ध के साथ काम करने वाला हाइजेनबर्ग। जी हाँ, इनके पास भी एक हाइजेनबर्ग है। जब कभी भी इन्हें इंग्लिश सॉन्ग चाहिए होता है ये लोग उसी के पास जाते हैं और वो बंदा इनके जरूरत के हिसाब से लिरिक्स लिख कर दे देता है। विक्रम का वो वेस्टेड सॉन्ग और वंस अपॉन अ टाइम इसी ने लिखा था। लियो का भी ब्लडी स्वीट, ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम स्कैर्ड और लियो दास एंट्री इसी ने लिखा है। और देवरा में भी अनिरुद्ध को लिरिक्स इंग्लिश में चाहिए था तो अनिरुद्ध को वो ऑल हेल टाइगर और रेड सी का लिरिक्स लिख के दिया था। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना टैलेंटेड बंदा वो पब्लिक के सामने आना नहीं चाहता, और वो क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन इनके लिए काम करने के बाद वो उसका सॉन्ग में अपना क्रेडिट भी नहीं चाहता। इसीलिए लोकेश कनगराज ने उसे एक कोड नेम दिया है हाइजेनबर्ग। तमिल इंडस्ट्री में भी सब उसे लोकेश का दिया हुआ नाम से ही जानती है। असल में वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, किसी को नहीं पता। और यही इंटरव्यू में लोकेश ये भी कंफर्म किए है कि वो कोई एआई या रोबोट नहीं है, एक रियल पर्सन है जो सिर्फ इनके लिए काम करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना। पर हम इसके बारे में इसलिए कह रहे थे कि लोकेश कनगराज और उनके टीम को ज्यादातर यही सब पसंद है, मास्क मैन, बिना पहचान के बंदे, डार्क कैरेक्टर या कोड नेम वगैरह रख के काम करता हो। इसीलिए तो वाल्टर वाइट के जैसे इन्होंने उस बंदे की भी एक कोड नेम रख दिया हाइजेनबर्ग। आगे भी जब ये कोई प्रोमो शूट करेंगे या म्यूजिक बनाएंगे तो उनका पूरा टीम में भाई उन सब का रेफरेंस तो दिखेगा ही। इसलिए वक्याराज कन्नन भी उस डायलॉग का, उस कैरेक्टर का नाम यूज किए है और कूली पावर हाउस में अनिरुद्ध भी इस डायलॉग का यूज किए है। हम बोले ना ये सब संगत का असर है भाई, इससे ज्यादा इसका एलसीयू से कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। पर क्या करे, लास्ट टाइम लोकेश कनगराज ने खेल ही ऐसा खेला था कि अब कोई भी एलसीयू के फैन ये बात हजम करने को तैयार नहीं है। इसलिए उनके नाम से जुड़ी हर चीज में एलसीयू का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे थे। लेकिन लोकेश कनगराज के पिछले कुछ इंटरव्यूज देखने के बाद हमें बापू याद आ गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो एलसीयू का आशा हम छोड़ दिए है भाई। शायद इस बार लोकेश कनगराज एंड्रयू गारफील्ड नहीं बन रहे, पर चलो हमने तो अपने आप को जैसे तैसे मना लिया। लेकिन अब बाकियों के बारे में सोच रहे हैं कि 2 अगस्त को इसका ट्रेलर आने के बाद ऑडियंस कूली और एलसीयू को लेकर क्या क्या नई थ्योरी बनाएंगी। खैर एलसीयू को छोड़कर अब कूली का 3rd सिंगल पावर हाउस पे आती है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। अब इस पावर हाउस सॉन्ग में अनिरुद्ध के और सुपरस्टार के वो कुछ शॉट्स को छोड़ दिया जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट का सारा कुछ हमें 2 ही सीक्वेंस का दिखाया गया है। एक वो जो कसाई खाना जैसे लग रहा है जहाँ पर बुचर नाइफ भी हमें देखने मिल रहा है। देवा वहाँ किसी वजह से गया हुआ है और वो जिस हिसाब से वहाँ एंट्री मार रहा है, बुचर नाइफ को उठा रहा है और सामने वाला का रिएक्शन देखकर भी पता चल रहा है कि यहाँ कुछ भयंकर होने वाला है। पर इसे देखने के बाद भी अब बेंच का वो शॉट या रोलेक्स के नाम से इसे मत जोड़ना, ठीक है ना, ये अलग है। लेकिन देवा ये कहाँ आया है देखा जाए तो लगता है वो उपेंद्र के कैरेक्टर के कसाई खाना वगैरह हो सकता है, क्योंकि देखना यहाँ जैसे हुक वगैरह हमें देखने मिल रहा है बिल्कुल वैसा ही कुछ उनका कैरेक्टर पोस्टर में भी हमें देखने मिल रहा था। तो हो सकता है ये उन्हीं का अड्डा हो और देवा इनका बैंड बजाने आया हो, क्योंकि 2nd सीक्वेंस को देखा जाए तो भी कुछ वैसा ही लगता है। पहले देवा आकर घर पे घुस के मारा तो अब ये लोग भी उसका बदला वैसे ही लेने आए हैं, देवा का घर पे घुसकर उसे मारने की। जी हाँ, शायद देवा यहाँ पर ही रहता है और ये लोग उसे ही मारने आए हैं। उसका डिटेलिंग यहाँ देखो, पावर हाउस, और वो तो विलन की हो नहीं सकता। ऊपर से ये लोग यहाँ छुप छुप कर आ रहे हैं, दरवाजा के बाहर भी चुपके से इंतजार कर रहे हैं और देवा अंदर से सिलेंडर फोड़ता है। और नीचे भी देखना हमें एक बाइक दिख जाता है। टाइटल टीजर आपको याद है, वहाँ हमें कोई बाइक तो नहीं दिखाया जाता लेकिन बाइक पर किसी के आने की साउंड सुनाया जाता है।
और वो कौन होता है हम सबको पता है। जी हाँ, तो वो यही बाइक है और इनके आने से पहले यहाँ देवा की बाइक खड़ा है, तो आप समझ सकते हो ये किसका ठिकाना है और यहाँ कौन किसके लिए आया है। अरे यार, अब पूरा ये पावर हाउस नाम से ये जो भी है इसे ध्यान से देख लो। यहीं पर वो चिकी टू वाइफ सॉन्ग देखने मिला था, यहाँ देवा डांस कर रहा था, तो ये किसका लोकेशन होगा? देवा का ही ना। अच्छा भाई, अब समझ में आ रहा है, यही सेम लोकेशन पर जो उस BTS और पावर हाउस प्रोमो में भी उपेंद्र यहाँ दिख रहे थे, वो देवा के दोस्त नहीं थे या देवा के साथ डांस करने नहीं, देवा के साथ फाइट करने आए थे। क्योंकि या तो हो सकता है देवा पहले इनके धंधा को चौपट कर दिया हो, या फिर ये लोग पहले आकर देवा पर अटैक करेंगे और फिर इसके बाद देवा वहां जाकर इनका घर पे घुसेगा। जी हाँ, ये सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है और ये उस विलन की रिवेंज नहीं, वो हीरो का हो सकता है। खैर, अब यहाँ क्या चल रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इन सब के बीच जो दिखाया गया है उसके बारे में चर्चा किया जाए तो सबसे पहले हमें विलन लोगों की हथियार दिख जाता है, जहाँ आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा लेकिन एक भी गन्स नहीं, क्योंकि लोकेश कनगराज पहले से बता दिए है वायलेंस के लिए इसमें कोई गन्स नहीं, कोई ड्रग्स नहीं और कोई गोडाउन नहीं। तो इसीलिए हमें हीरो के हाथों में भी यही सब देखने मिल रहा है और ब्लास्ट करना हो तो भी सिलेंडर का यूज, कोई गोला बारूद से बना बॉम्ब नहीं। फिर देवा के हाथ में हमें कड़ा दिखाया जाता है, जो कि लोकेश के मूवीज में ये क्या मायने रखता है आप सब जानते ही होंगे। और इसके आगे वॉच भी, वॉच को इस मूवी का अनाउंसमेंट के टाइम से ही दिखाते आ रहे हैं, जिस वजह से कि ऑडियंस इसे टाइम ट्रेवल ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन नहीं, इसे लेकर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि क्योंकि इसमें वो ड्रग्स नहीं दिखाए इसलिए गोल्ड का स्मगलिंग, ऐसे कॉस्टली वॉच वगैरह की, मतलब हाँ, विलन के बिजनेस के टाइम हमें काफी बार ये सब देखने मिल सकता है, साथ ही इसके साथ एक फाइट सीक्वेंस में भी, लेकिन इससे ज्यादा शायद और कुछ नहीं। फिर अगर ये शॉट जो कि कहाँ का होगा आपको पता है, मतलब प्रोमो वगैरह में भी वो लोग जो अभी तक दिखाते आ रहे थे इसमें भी वो उन्हीं सब सीक्वेंस की शॉट दिखाई है, नया कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ ट्रेलर के लिए बचा के रख रहे हैं। फिर भी इसके बाद उन्होंने 2-3 शॉट देवा का भी दिखाए है, जिसमें से पहला वही पोर्ट वाला, दूसरा थोड़ा नया है और ये जासूसी टाइप कुछ लग रहा है, और तीसरा तो फायर है भाई। टॉम क्रूज के जैसे रनिंग स्टाइल का एक अलग ही फैन बेस है, वैसे सुपरस्टार के वॉकिंग स्टाइल के भी अलग ही क्रेज है भाई। फिर लास्ट में वॉच से उन्हीं में से एक बंदा को लटकाना, जो कि फिर से देखने के बाद आपको लियो का याद आ सकता है, लेकिन आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, पर वो शॉट आने से पहले यहाँ देखना 11 के वोल्ट्स है, 220 या 440 नहीं भाई, 11,000 वोल्ट्स, तभी तो इसका नाम पावर हाउस दिया है भाई। मतलब वैसे देखा जाए तो हाँ, ये पावर हाउस सॉन्ग कोई एक डांस नंबर तो नहीं था, बैकग्राउंड में आने वाली एक मास सॉन्ग ही था, लेकिन इसे रिलीज किए तो भी एक नॉर्मल प्रमोशनल मटेरियल की तरह नहीं, इसके थ्रू भी वो हमें एक कहानी बताने की कोशिश की है, इसका प्लॉट को लेकर भी कुछ हिंट देने की कोशिश की है। प्रमोशन का ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है भाई, और जिस किसी ने भी नहीं देखा भाई आप लोग देखो, ये वो इवेंट का अनाउंसमेंट प्रोमो में भी डिटेलिंग के ऊपर वो कितना काम किए है, उसमें भी पावर हाउस और सुपरस्टार के अच्छा खासा रेफरेंस देखने मिल जाएगा। लेकिन हिंदी में जो आया है पावर हाउस, ये क्या था भाई सच में। अगर वो सॉन्ग्स वगैरह को सिर्फ पावर हाउस ही नहीं, मोनिका के साथ चिकू टू वाइफ को भी अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में रखते हैं तो सही होता, पर हम सब जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो हमें ट्रेलर को लेके डर है कि भाई हिंदी डबिंग के लिए वो किसे चुन रहे हैं। लास्ट टाइम लियो का हिंदी डबिंग ठीक नहीं था, चलो उसके बारे में ट्रेलर आने के बाद देखा जाएगा, पर अभी के लिए ये था पावर हाउस सॉन्ग के ऊपर एक वीडियो, जिसमें तो वैसे ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आप लोग इसे लेकर काफी कमेंट्स कर रहे थे तो हमने वीडियो बना दिया। लेकिन अगर सच में इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग था और हमने उसे मिस कर दिया है तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना भाई। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।